देखिए, महराज मलिक जो है वो एक जज्बाती आदमी है, नौजवान है, जोशीला है, काम करने का जज्बा रखता है। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और महराज मलिक जिस तरीके से बोलता है, उसका बोलना जो है, कोई माने ना माने, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर उसकी आवाज़ को सुना जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो उस पर दुखी होते हैं। और इस वक्त महराज मलिक जो है, जो कुदरत की तरफ से जो आबिदा जो आफत आई हुई है, उसके खिलाफ जो था वो अपने इलाके में वो हर जगह पहुंच रहा था। लोगों की बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, सड़कें, राशन पहुंचाने के लिए वो सरगर्म था। तो बात यह है कि कुछ लोगों को ये बातें पसंद नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये है कि महराज मलिक को थोड़ी सी अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं है। उसको अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखना चाहिए। सिर्फ उस पर ही नहीं है, बहुत सारे एमएलए ऐसे भी हैं जो माँ बहन की गालियां भी देते हैं, उन पर कोई पैसे नहीं लगाता, क्योंकि वो होम डिपार्टमेंट के चहेते हैं। और यहाँ इस वक्त एक ऐसा सिस्टम चल पड़ा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर दो तरह के लोग रहते हैं, दो तबके बन चुके हैं। एक तबका जो है वो ब्यूरोक्रेसी का सपोर्टर है, वो ब्यूरोक्रेसी से मिल करके अपना जाति मफाद उठाते हैं। और एक तबका ऐसा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेसी से लड़ करके वो लोगों को फायदा पहुंचाते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। और उनमें से एक जो है वो महराज मलिक भी है। महराज मलिक एक मैं कहता हूं कि अच्छा नौजवान है। सिर्फ उसको अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखना चाहिए। और जहां तक सवाल ये है कि बहुत सारे लोग और भी हैं जो काम इस वक्त काम भी कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि महराज मलिक को अंदर रखा जाए और हम मैदान में जा करके लोगों की खिदमत करें, क्योंकि वो जहां होगा वहां दुनिया की भीड़ हो जाती है। आपने देखा कल पूरा डोडा उबल पड़ा है, लेकिन उसमें बदकिस्मती ये है कि उसको उठा करके अंदर दे दिया। जहां तक सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार का है कि आपका कहना है कि राठौर साहब ने परमिशन दी या उमर साहब ने परमिशन दी, ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि होम डिपार्टमेंट और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एलजी महोदय के पास है। एलजी साहब ही पीएसए लगा सकते हैं और एलजी साहब ही पीएसए को हटा सकते हैं। उसमें ना राठौर साहब के पास कोई पावर है, ना उमर साहब के पास कोई पावर है। क्योंकि वो तो खुद कहते हैं, वो तो एलजी साहब तो खुद कहते हैं कि मेरे पास तो सिर्फ पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर है। तो ये उनका काम है जो उन्होंने किया। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये बात बिल्कुल ठीक है कि जम्मू कश्मीर में एक रवाज बन चुका है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ बोलेगा, या जो भी कोई मुतालबा करेगा कि हमें ये चाहिए, या जो भी कोई एलजी महोदय के खिलाफ बात करेगा, तो ये तो डेमोक्रेसी है। इसमें अपना सुझाव भी हम दे सकते हैं। हो सकता है जो जब उनको पसंद नहीं है, तो जम्मू कश्मीर में एक रवाज बन चुका है कि जो भी इनके खिलाफ बोलेगा उनको ये अंदर भी देंगे, उनकी पिटाई भी करेंगे, उनको पीएसए भी लगाएंगे। ये डेमोक्रेसी की बिल्कुल धज्जियां उड़ाने वाली बात है। ये डेमोक्रेसी और जमहूरियत के खिलाफ ये बात है। देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा अपना कसूर भी समझता हूं। देखो, कश्मीर जो है, कश्मीर के अंदर बाढ़ आई थी 2014 में, और मोदी जी ने 80,000 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया था। अब वही सूरत जो थी वो जम्मू में थी, तो यहाँ 209 करोड़ के कितना 200 कुछ करोड़ रुपया दिया है कि अगर दिल्ली वाले जो है वो जम्मू के साथ इम्तियाज करते हैं, तो भांडा कश्मीर पर, कश्मीरियों पर फोड़ा जाता है कि वो इम्तियाज कर रहे हैं। फिर मोदी जी को चाहिए था कि अगर वो जम्मू के हमदर्द होते, अगर 80,000 करोड़ रुपया उन्होंने कश्मीर में आई हुई आपदा पर दिया था, तो यहाँ 1 लाख करोड़ रुपया जो है वो जम्मू के लिए देना चाहिए था। तब हम मानते कि बीजेपी और मोदी जी जो है वो जम्मू के लोगों के साथ इंसाफ कर रहे हैं। ये सिर्फ जज्बाती नारे लगा करके, लोगों को भड़का करके, जात बरादरी पे, मजहब के नाम पर लोगों को भड़का करके लोगों के वोट हासिल करते हैं। और फिर हमारे लोग जो हैं ये बड़े सादा हैं, बड़े शरीफ हैं, इनको उलझा दिया जाता है और इनको इस्तेमाल कर लिया जाता है। लेकिन आज पता चल रहा है कि बीजेपी जम्मू के लोगों के साथ क्या सलूक कर रही है। आज अगर जम्मू की तबाही हुई है, आज हमें नौकरियां नहीं मिल रही हैं, आज हमारी ज़मीनें सेफ नहीं है, आज हमारे कारोबार सेफ नहीं है, हमारे बच्चे बेरोजगारी में फंसे हुए हैं और नशे की तरफ जा रहे हैं, मुब्तला हो रहे हैं, चिट्टा शरेआम हो गया है। 2014 के बाद हर जगह चिट्टा पहुंच गया, उससे पहले तो था नहीं, कहीं चिट्टे का नाम ही नहीं था। तो ये जम्मू को बर्बाद करके छोड़ेंगे। मैं जम्मू के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जज्बाती नारों से हट जाएं, मत सुने जज्बाती नारों को, और ये देखें कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल कौन कर सकता है। मैं ये चाहता हूं कि जो अच्छा आदमी है,
जो अच्छा काम कर सकता है आप उसको चुनिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। लेकिन जज्बात में आकर के जब कोई फैसले लेता है वो देश को भी नुकसान पहुंचाते हैं, वो अपने इलाके गाँव को, गली को, मोहल्ले को भी उसका नुकसान पहुंचता है। समझ आ रही है जम्मू के लोगों को, तो इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ कि मैं फिर यही कहूँगा कि भाई अब खुदा से डरो, खुदा नाराज़ हो गया है, कहीं जितनी आपदा आई है इससे ज़्यादा और ना कहीं आ जाए।